पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी का दामन थाम सकती हैं। मुकेश सहनी से बातचीत चल रही है, मुलाकात हो रही है। देखिए, चुनाव लड़ाया जा सकता है उन्हें। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले सकती है। वह वीआईपी पार्टी का दामन थाम सकती है। दरअसल मुकेश सहनी से, जो वीआईपी सुप्रीमो है, उनसे लगातार उनकी बातचीत चल रही है। चूंकि आप देख रहे होंगे, लगातार वो काराकाट के क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रही है, अलग अलग सीटों पर। और ऐसे में अब चर्चा इस बात को लेकर खूब तेज है सियासी गलियारों में। चूंकि एक मीडिया इंटरव्यू में तौर पर मुकेश सहनी यह बात कहते नजर आ रहे हैं कि बातचीत होती है। देखिए, चूंकि जो समाज में जाना चाहते हैं, कामकाज करना चाहते हैं, और ऐसे में उनकी बातचीत चल रही है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से। चर्चा इस बात को लेकर है कि वह वीआईपी में शामिल हो सकती है, वीआईपी का दामन भी थाम सकती है। क्योंकि मुकेश सहनी से मुलाकात होगी, बातचीत चल रही है, तो ऐसे में चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि पिछले बार आपने देखा, लोकसभा चुनाव में पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर आए थे। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए की ओर से प्रत्याशी थे, उनको तीसरे नंबर पे पीछे छोड़ दिए थे। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि एक बड़ा ताकत जो है वह पवन सिंह के साथ है। और ऐसे में अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, वीआईपी का दामन थाम सकती हैं। क्योंकि पिछले बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट से पवन सिंह उतरे थे, तो दूसरे नंबर पर आए थे। और ऐसे में अब पत्नी को लेकर चर्चा है, चूंकि पत्नी लगातार काराकाट के क्षेत्रों में, रोहतास काराकाट की जो विधानसभा सीट है, उन पर आप देखते होंगे क्षेत्र भ्रमण करते हुए लोगों के सुख दुख में नजर आती हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से चर्चा जो है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को लेकर है। पिछले दिनों उन्होंने बयान भी दिया था कि पहले कोशिश करेंगे अलग अलग पार्टियों से टिकट लेने की, किसी पार्टी से। तो ऐसे में अब चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या वीआईपी में शामिल हो सकती हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। चर्चा इस बात को लेकर खूब तेज है। चूंकि एक मीडिया इंटरव्यू में खुले तौर पर मुकेश सहनी भी इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि बातचीत चल रही है। तो ऐसे में अब हमें यह देखना होगा, चूंकि जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है और खुद ज्योति सिंह भी अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रही है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान अपना ताकत दिखाए और दूसरे नंबर पर पहुंचे थे, भले ही वह चुनाव हार गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, चुनाव के दौरान ताकत दिखाया, एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर भेज दिए थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ताकत का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो है वह काराकाट या फिर रोहतास के किसी विधानसभा सीट से, चर्चा इस बात को लेकर है कि वह लड़ाई जा सकती है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।